जब तीनों लोकों के स्वामी का ऐश्वर्य यहां नहीं टिकता, उसका यहां अदर्शन हो जाता है, तो आपके और मेरे पास तो साहब है ही क्या। ये हद बेहद से दूर की बात है। निर्गुण सगुण सबन ते न्यारो, व्यास जी कह रहे हैं, न निर्गुण न सगुण, निर्गुण सगुण सबन ते न्यारो, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार, व्यास दास की कुंवरी को है सकत निहार। साहब बादशाहत को तो यहां भीतर प्रवेश भी नहीं दिया जाता। अकबर भी वृंदावन की सीमा में प्रवेश पाया तो खवास बन के आया। गाना सुनना है तुम्हारे गुरु का तानसेन। तो तानसेन ने कहा कि पीछा छुड़ाने का यही तरीका है कि आपको नौकर बन के चलना पड़ेगा, खवास बन के। अकबर ने कहा मैं राजी हूं, सुनना है। खवास बन के आया, तानसेन का तंबूरा हाथ में लिए। तानसेन ने निधिवन राज में प्रवेश करने से पहले कह दिया कि वाह वाह मत कर देना, सब पोल पट्टी खुल जाएगी। जेठ का महीना, स्वामी जी का दर्शन किया। स्वामी जी ने सहज प्रसन्न भरी मुद्रा में कहा कि कुछ सुनाओ। मन भाया हो गया तानसेन का। तानसेन ने, जेठ का महीना था, तपती दोपहरी, और तानसेन ने मल्हार राग गाना आरंभ किया, चुक तुका कर गाई। स्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार क्यों गाते हो? तानसेन ने कहा प्रभु मुझे तो ऐसा ही आता है। ठीक, आप सुना दीजिए। समझ गए, अच्छा हमारा गान सुनना चाहते हो। स्वामी जी ने मल्हार राग गाना आरंभ किया। मूर्तिमान मल्हार उपस्थित हो गया। जो प्रेम संपदा श्रावण मास वृंदावन में लेकर आता है। हरित भरित फल फूल विपिन रंग, हरित भरित फल फूल विपिन रंग, मोरन मंगल गायो, सावन प्रेम संपदा लाय। छौ ऋतु दिवा जामिनी यहाँ करवद्ध प्रिया जी की सेवा में उपस्थित हैं। यहाँ सावन आने पर झूला नहीं पड़ता। यहाँ जब प्रिया की झूलने की इच्छा होती है तब सावन आता है। आली उमड़ घन घूमड़ बरसे, आली उमड़ घन घूमड़ बरसे, आली उमड़ घन घूमड़ बरसे, बूंदन परत फुहार जस नन 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 हरर कापे मनवालर जे, झिंगुर बोलत झननन झननन आरे, उमड़ घन घूमड़ बरसे, आरे उमड़ बरसे, पपीहा करत आलाप दादुर देत थाप रे, चतिक चकोर मनु बजत सितार, मोर नाचत जनु करत सोर रे, ताता छूम ताता छूम छूम छननन दारा दिर दिर दार दार दिर दारा दिर दिर दार दार दिर दारा दिर दिर दार दार दिर, उमड़ घन घूमड़ बरसे, आली उमड़ घन घूमड़ बरसे,
और स्वामी जी की सर लहरी ने विवश कर दिया सूखे मेघों को भी वर्षा करने के लिए। चहुं ओर घनघोर घटा, शुक पिक कोकिल पपीहा की ध्वनि, प्रेम संपदा प्रकट हो गई। अकबर हतप्रभ रह गया। वृंदावन से बाहर श्री कृष्ण का प्रभाव प्रकट है। वृंदावन की सीमा से बाहर श्री कृष्ण का प्रभाव प्रकट है और वृंदावन की सीमा में श्री कृष्ण का स्वभाव प्रकट है। यहां प्रभाव नहीं, यहां स्वभाव है। वृंदावन से बाहर श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का माधुर्य है। जगन्नाथ जी के द्वार पे कोई क्यों जा रहा है? क्योंकि वो जगत के नाथ हैं। वहां ऐश्वर्य का माधुर्य है। संसार में ऐश्वर्य का ही माधुर्य प्रकट होता है। आप मत समझना कि कोई आपसे प्रेम करता है। कोई संपत्ति से लगा है, कोई समृद्धि से लगा है, कोई पद से लगा है, कोई प्रतिष्ठा से लगा है। संसार में वृंदावन से बाहर ऐश्वर्य का माधुर्य है और वृंदावन की सीमा में माधुर्य का ऐश्वर्य है। यहां वृंदावनेश्वरी के माधुर्य का ऐश्वर्य प्रकट है कि देखो माई अबला के बल रास, अति गजमत निरंकुश मोहन, निरख बंध्यो लट पास। कहां बंधे हैं? कौन बंधा है? बोले फंद सरकावत फिरत दिन चित चंचल जो कहंत, और फंद्यो जो कुंतल बिकट लट, टक टक मुख जोवंत। कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। जहां सर्वतंत्र स्वतंत्र उस अतिशय चंचल श्री कृष्ण को भी, जहां प्रिया जी के एक कटाक्ष ने अनन्य बना दिया, अनन्य रसिक। वृंदावन से बाहर तो कली कली रस चाकत डोले, यहां नहीं। श्री राधाया पदयोर लुठत्ते लममुम जाने महालंपटम। बोले ये महालंपट भी यहां पर आकर, इसीलिए तो भोली सखी कहती है प्यारी, तुम कहती हो तेरा मन बड़ा चंचल है, क्या श्याम सुंदर से भी चंचल है? अरे यहां तुमने उस चंचलों के चंचल को वशीभूत कर लिया और बिना उद्यम नियास, बिना प्रयास के कहां बंधे हैं? प्रिया जी के कपोल कमल पर सखियों ने आज जो केश विन्यास किया है, अतर से सौंधी अलकावली प्रिया जी की, वो केश विन्यास जो किया और किंचित समीर के बहने से प्रिया जी के श्री अंगों की सुवास ऐसी है कि भ्रमर उस पर लुब्ध होते हैं। सहचरियां चंवर लिए संग संग डोलती हैं भ्रमरों का निवारण करने के लिए। भ्रमर व्याकुल होते हैं श्री अंगों की सुवास से, सहचरियां निवारण करती हैं। वो निवारण करते करते एक लट कपोल कमल पर आ गिरी है। अति गजमत निरंकुश मोहन, और प्रिया जी ने कोई लट से बांधा नहीं है, निरख बंधे हो लट पास। वो प्रिया जी की अलकावली, वो प्रिया जी की कुंतल केश राशि और उसकी एक अलक जो सौंधे से सनी है, कपोल कमल पर आ गिरी और निरख बंधे हो लट पास। कौन? अति गजमत निरंकुश मोहन। महाप्रभु लिखते हैं तो पढ़ने वाले को आश्चर्य होता है कि यही श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, और जहाँ की भ्रू विलास वस पसुरिव पसुरिव क्रीड़ा मृग यदाज्ञा लव कृते, जिनकी आज्ञा का लेश प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर क्रीड़ा मृग की भांति व्यवहार करते हैं कि कब स्वामिनी की कृपा मुझ पर हो जाए, तब मम मोर मुकुट साँचो जब सेज महल रज झारूं। कब स्वामिनी मुझ पर कृपा करें और अपने मुख से, क्योंकि सेवा की अधिकारिणी सखी है, सखी के मन की अभिलाषा है, कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनो भाग मना। ये वृंदावनेश्वरी का ऐश्वर्य है, ये उनके माधुर्य का ऐश्वर्य है कि दास्य जैसी वृत्ति, दास्य जैसी निम्न वृत्ति। संसार में दास्य कितनी पीड़ा का कारण है। किसी के बंधन में बंधे व्यक्ति को आप समस्त सुख सुविधा की सामग्री दे दीजिए, वो उसका आस्वादन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके हृदय में उल्लास नहीं है।
और जहां प्रिया जी का स्वरूप ऐसा है कि यहां दास्य, इस रूप का स्पर्श करते ही दास्योत्सव हो जाता है। इसी दास्योत्सव की याचना है सतत। टेर सुनो प्यारी जू अबेर जिन कीजे अब, टेर सुनो श्यामा जू अबेर जिन कीजे अब, कुंजन खवासी कब दासी पे कराऊंगी। श्री भाई जी लिखते हैं, राधा जू मोह पे आज ढरो, निज निज प्रीतम की पद रज रति मोहे प्रदान करो, और राखो सदा निवृत निकुंज में झारूदार बरो। कदा कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। और महाप्रभु कहते कि हे स्वामिनी, कब मैं सखी के हाथ में लसित होने वाली, सखी के हाथ में शोभा पाने वाली मार्जनी बन सकूंगी आपकी कुंज महल की। क्यों? क्योंकि जो रज ब्रह्मादिकों को दुर्लभ नहीं अप्राप्य है, बोले वो रज ये सोहनी ठेलती चलती है। क्या भाग्य है इस सोहनी का। कदा कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम, कब आपके कुंज भवनों में, कब आपकी निवृत्त निकुंज में मार्जनी देने वाली सहचरी नहीं, सखी के हाथ में लसने वाली मार्जनी हो सकूंगी मैं। महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पद स्पृहा। ये प्रिया जी के माधुर्य का ऐश्वर्य है कि इस रस को प्राप्त करने वाला जाने क्या पाता है, लेकिन इस रस को प्राप्त करने की जिसके हृदय में आस जग जाए, इस रस को प्राप्त करने की जिसके हृदय में अभिलाष जग जाए, वो भी कृतार्थ हो जाता है। महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पद स्पृहा। यहां इस दर पर, इस द्वार पर, इस दरबार में आकुल व्याकुल होकर रोने वाला भी, कोई कहता है जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। लेकिन फिर भी 3 लोक को राज सुख देखो तुला चढ़ाए, निमिष प्रेम सुख गर्व अति तही आगे घट जाए। यहां वृंदावन में वास करने वाले रोते धोते तमाम प्रतिकूलताओं को प्रतिदिन झेलते हुए किसी व्यक्ति से भी आप कहो कि तुम्हें वृंदावन से अतिरिक्त कुछ और देंगे, वो स्वीकार नहीं करेगा। यहां तो तेरे नाल हंसना ते तेरे नाल रोना, सिर काटो पावक जरो बूढ़ मरो विष खाऊं, फिर वृंदावन छाड़ के अनंत न कित हो जाऊं। तुलसी कहते हैं ना जाने किस रूप में तुम्हें नारायण मिल जाए। ठीक ऐसे ही वृंदावन की कौन कुंज गली में कब कुंज बिहारी बिहारिन की कृपा हो जाए। इसीलिए यहां तो बस एक मार्ग है, हरिसों लागे रहो मेरे भाई, आप लगे रहिए, बस वृंदावन का आश्रय कर लीजिए। हमारे मदन टेर के अंधे बाबा अंधे नहीं थे, 10 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए। किसी ने कह दिया, बोले बेटा वृंदावन में रहना और राधे राधे कहना। और यहाँ के रसिकों का यही भजन है, यही साधन है कि कोकिला करो या कीर, करो कालिंदी के तीर, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगा। यही उनका भजन था। जमुना जी का स्नान करते, श्री बिहारी जी का दर्शन करते और मदन टेर पर किसी सघन लता के झुरमुट के नीचे आकर बैठ जाते और रोते। इतना रोए कि दृष्टि चली गई। मदन टेर के अंधे बाबा लोग कहने लगे। लाठी टेकते टेकते किसी प्रकार मदन टेर पहुंच जाते, उसी सघन लता के नीचे बैठते और रोते रहते, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यही भजन था। एक उदार व्यक्ति के द्वार पर भी कोई व्यक्ति पड़ा हो तो उदार व्यक्ति भी उसकी सुध लेता है। और ये तो मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। यहाँ के रसिकों ने यही मांगा है, जो मेरो मरण कोने हो, पड़ू वृषभान के द्वार, कभी तो लाडली पूछेगी कौन पर्यो दरबार। भोली सखी कहती है, अरे तुमने आज लो बात ना पूछी,
हंस मोते कुशलात ना पूछी, जीवन बीत्यो गोद पसारे। कुछ नहीं चाहिए तुमसे, केवल पूछ लेती कि तुझे क्या चाहिए। रोते 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 दृष्टि चली गई। आखिर वो बेला आई। प्रिया प्रीतम वन विहार करते करते मदन टेर की ओर आ निकले। बाबा सुबक सुबक कर रोते थे। बड़ी अद्भुत सी कोई करुणा थी, आकर्षण था उस स्वर में, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। किसी ने मुझसे एक बार पूछा, बोले महाराज आप कहते हैं आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला, ये तो सब कहने भर की बात है। मैंने कहा भैया रामकृष्ण कहना एक बात है, रामकृष्ण गाना एक बात है, रामकृष्ण भजना एक बात है, और कृष्ण को पुकारना ये बिल्कुल अलग बात है। आप आज रटना आरंभ करो, रटन एक दिन जप बनेगा, जप एक दिन भजन बनेगा, फिर भजन एक दिन पुकार बनेगा, और जिस दिन पुकार बनेगा उस दिन वो आधे ही नाम पर आएंगे। लेकिन इस रटन से पुकार बनने में ये आपकी योग्यता और पात्रता है कि एक जन्म लगता है या अनेक जन्म। रटन ही पुकार बनती है। खान में पड़ा कोयला ही एक दिन हीरे में परिवर्तित होता है, लेकिन समय लगता है। समय है, ताप है, भार है, असह्य वेदना है उसके पीछे। प्रत्येक सृजन के पीछे बहुत बड़ी पीड़ा छिपी है। पीड़ा के बाद ही सृजन होता है। कबीर कहते हैं बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। और जब उनकी प्राप्ति हो जाती है, जब उनकी प्राप्ति हो जाती है, तब अनुभव में आता है कि रोना इससे कहीं अधिक आनंददायक था। जब सगाई होती है ना, तो सगाई से शादी के बीच का जो समय होता है, विवाह का जो समय होता है, बस उसी में आनंद होता है। जो प्रेम प्यार होता है सब उसी समय होता है। मुझे अनुभव नहीं है, मैंने सुना है ऐसा। आप सोचे कि आप कैसे कह रहे हैं बिना अनुभव की बात, तो ऐसा मैंने सुना है, और एक से नहीं अनेकों से सुना है। और जनता जनार्दनो हरि, बहुत लोग एक बात कहते हैं तो उसमें कोई बात तो होती है। रोते रहे। एक दिन आया, प्रिया प्रीतम वन विहार करते करते आ निकले मदन टेर की ओर। बाबा का स्वर करुणामयी ने सुना। दोनों गलवैयां डाले, अकेले थे। प्रिया जी ने कहा प्यारे कोई रोए रोए होए। हाँ प्यारी जी, एक बाबा रोए रहे होए। रो तो कोई अच्छो ना लगे मुझे, प्यारे नेक जाए हंसाओ। ये एक और विलक्षणता है प्रिया जी के स्वभाव में और लाल जी के स्वभाव में। उनके रूप का परिणाम ये आता है कि कोई रोता ही है, रोता ही है और रोता ही रहता है। और हमारी प्रिया जी का कृपा स्वभाव ऐसा है, फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी बिना फूल को ना। यहाँ सहचरियों के हृदय में एक अद्भुत सी फूलन है, एक अद्भुत सा उल्लास है। मैंने कहा ना, ये प्रिया और लाल से मिलने का भजन नहीं है, ये प्रिया और लाल के मिलने का भजन है। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। मिलते प्रिया और प्रियतम है, हृदय मेरा शीतल होता है। श्री प्रिया जी ने कहा प्यारे रो तो कोई अच्छो ना लगे, मोए नेक जाए हंसाओ। ठाकुर जी निकट गए, बोले बाबा क्यों रो रोए। बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर बोले बाबा भूख लगी है। बाबा ने कहा कोई ग्वारिया होगा। लेकिन फिर भी बाबा उत्तर दिए, क्यों? क्योंकि स्वर बड़ा मधुर था, हृदय को स्पर्श करने वाला था। बोले अरे ग्वारिया तू चलो जा यहाँ ते। बोले बाबा भूख लगी है तो मैं रोटी लाए दूँ, प्यास लगी है तो तुम्हें जल पिबाए दूँ, पर रोवे मती ना। अरे ग्वारिया तू चलो जा यहाँ ते। ठाकुर जी ने फिर कहा तो बाबा को एक खींच आ गई, हाथ में एक सांटी लिए थे। बोलिए ग्वारिया तू जावे कि तेरी पूजा करूं। प्रिया जी आ गई, बोली प्यारे बाबा तुम पे ना हंसेगो, मैं हंसाऊं। प्रेम भरा उल्हाना था कि तुम रुलाते हो, मैं हंसाती हूं। बाबा क्यों रो रहे हो? भूख हो गई तेरी? बाबा हंस पड़ा।
बोले अरे लाली बड़ी भोरी है, बाबा जी इनकी कोई बहू होवे तो बाबा चोरो रोवे, तेरे कोई अपनो ना है। लाली मैं या मारे ना रो रो कि मेरे कोई अपनो ना है, मैं तो या काजे रो रो कि जो मेरे अपने हैं बिन्ने मोए बिसार दियो, जीवन बीत गयो बिन्ने मेरी सुध ना आयली, या हमारे रो रो। कौन है बाबा तेरो अपनो? अरे और मेरे मन को उड़ाना वह नंद के ढोंटा के ताई ना है, मेरो उड़ाना तो ब्रिजभान की लाली के ताई है कि बाके संग रह रह के हमारी लाली राधाओं निष्ठुर है गई, भूल गई प्रिया जी। और झट से बोली बाबा मैं निष्ठुर? संभाला अपने आप को। अरे बाबा मैं भूल गई, मेरो नाम राधा ही है। जब मारे मैंने सोचो कि मैं कैसे निष्ठुर है गई, पर बाबा तू एक बात बता, तो ये सूझे तो है ना है, तो ये दिखे तो है ना है, जब ब्रिजभान की लाली तेरे सन्मुख आ जाएगी तो पहचाने को कैसे? बाबा बोले लाली भोरो मैं ना हूं, भोरी तो तू है। जब ब्रिजभान की लाली मेरे सन्मुख आवेगी और अपने कोमल कर कमलंत मेरे नैनन को छी देगी तो इनमें ज्योति ना आ जाएगी? बस अब रहा नहीं गया, करुणामयी से स्पर्श कर दिया अपने कोमल कर पल्लवों से बाबा के उन मुंदे नेत्रों को। सन्मुख देखा देव मुनि दुर्लभ, वो गौर श्याम युगल ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, कि ब्रह्मेश नारदादि नाम यत्र आशा भी सुदुष्करा, कि ब्रह्मा नारद सरी के परम भागवतों के लिए जिन्हें पाना तो दूर की बात, जिनकी आशा भी दुष्कर है, उनके उन ऐश्वर्यपूर्ण हृदयों में इस गौर श्याम युगल को प्राप्त करने की आशा भी नहीं आती, आशा भी स्थान नहीं पाती। वो बाबा के सन्मुख खड़े थे। क्या भजन था बाबा का, क्या साधन था बाबा का? बाबा का साधन था वृंदावन का आश्रय। बाबा का भजन था कि बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसे ही एक दिन आश्रय लिए रहना वृंदावन का, आश्रय लिए रहना प्रिया प्रीतम के नाम का। राधा वल्लभ कुंज विहारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज विहारी, राधा वल्लभ कुंज विहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। मैंने निवेदन किया कि पहले पहले आप रटोगे, हो सकता है मन में कोई भाव ना हो सकता है मन में वो उमंग वो तरंग ना हो, लेकिन भगवत गुणानुवाद ही निस्साधन का साधन है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, और सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। वृंदावन का आश्रय
और बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, यहाँ तक आ जाओ तो इतनी चतुराई अवश्य करना कि युगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, 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 लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। हमारे पास भी वो दृष्टि कहाँ है? हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जब वो सन्मुख आएंगे हमारे पास कहाँ दृष्टि है कि हम सूझ जाएं, हम पहचान जाएं, पर करुणामयी स्पर्श करेंगी, उनका भाव स्पर्श करेगा, उनकी कृपा स्पर्श करेगी। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बस मन की अटक वृंदावन में हो जाए, चित्त की वृत्ति अटक जाए, यहां सब सुलभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो तत्व है वो सर्वत्र सर्वव्याप्त सर्वकारण सर्वशेषी होने के साथ साथ सुलभ भी है। यहां साधन की क्लिष्टता नहीं है, यहां अधिकार का विचार नहीं है। ज्ञान में, कर्म में और एक स्तर तक भक्ति में भी अधिकार का विचार है, यहां नहीं है। आप लवण की खान में कोई वस्तु डालो, वो समय पाकर लवण हो जाती है। वृंदावन रसालय है, रसायन है। यहां अधिकारी अनधिकारी कैसा भी आए, धाम के प्रभाव से, धाम की कृपा से रसरूप होता है। बस बड़ी बात यह, धाम का सतत सेवन हो, सातत्य आवश्यक है। ये धारा कुंठित ना हो, ये धारा बाधित ना हो।